नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक अलग से टॉपिक लेके आए, नया टॉपिक लेके आए हैं बच्चों की डिमांड पर। कक्षा 10वीं आरबीएसई बोर्ड की जो मैथ है उसकी कुछ एक्सरसाइजें करवाएंगे आपको। अगर आपको हमारा अच्छा लगा मैथमेटिक्स का ये टॉपिक तो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम पूरी की पूरी बुक आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक माध्यम से, जिस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन हम करवाएंगे डिटेल वाइज। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं सांख्यिकी। 10वीं बोर्ड में जो टॉपिक है आपकी मैथ किताब में, इंग्लिश वाले भी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। जैसे सांख्यिकी है, सांख्यिकी को आपको पता है स्टैटिक्स कहते हैं। इसी एक्सरसाइज को 13.1 प्रश्नावली है जो कक्षा 10वीं की, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सांख्यिकी है उसके अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ी प्रश्नावली है ये और सबसे अधिक अंकों की प्रश्नावली है, ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। इस प्रश्नावली में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10 या 11 12 नंबर की प्रश्नावली है ये ध्यान रखना भी। साथ के साथ नोट्स बनाते रहना अपनी कॉपी में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। इसी सांख्यिकी प्रश्नावली के अंदर 3 प्रकार का पैटर्न है इसमें। एक तो है सबसे पहले माध्य, यानी कि समांतर माध्य या माध्य एक ही बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। समांतर माध्य है, फिर उसके बाद है बहुलक, फिर है माध्यक। ये 3 चीजें हैं। माध्यक या माध्यिका भी लिखा होगा आपकी बुक्स में, ये ध्यान रखना भी। डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये ध्यान रखना। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, ये है मीन, ठीक है, ये है मोड, ये है मीडियन, ये ध्यान रखना। मीन माध्य यानी कि, ठीक है, बहुलक है मोड और मीडियन है माध्यक, ये ध्यान रखना। माध्य मैं करवा रहा हूं सबसे पहले 13.1 जो एक्सरसाइज है आपकी प्रश्नावली है उसमें सबसे पहले माध्य है। माध्य के अलग अलग प्रकार है, माध्य के भी आगे डिवाइड किया हुआ है। माध्य को 3 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, सिंपल विधि से आपको एक सवाल दे देगा, कह देगा कि सीधा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन क्या कैसे पूछता है बोर्ड के अंदर कि जैसे मान लो आपको एक सवाल दे दिया, पूरा क्वेश्चन दे दिया, वो कहेगा कि इस मेथड से जो आपको वो बताएगा उसी मेथड से करना होगा। उन मेथडों के मैं बारे में बता रहा हूं आपको। एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, सिंपल विधि से होगा सीधा ही, ये ध्यान रखना। एक होगा एज्यूम्ड मेथड, ठीक है, और एक पग विचलन विधि होगा, स्टेप्ड मेथड होगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। स्टेप्ड मेथड होगा तीसरा, ये ध्यान। तीनों के तीनों मेथड इसमें पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो मेथड तभी आपने उसको हल करना है, वरना डायरेक्ट मेथड से ही हल कर लेना आप। अगर कोई मेथड इनमें से नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, यानी कि सिंपल विधि से यूज करोगे, ठीक है ना। सीधा आपसे पूछ ले कि कोई संख्या दे देगा, कहेगा इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपने सिंपल विधि यूज करना है, ये जो पहली विधि है, ठीक है ना। अब आपसे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो माध्य के बारे में। जिस प्रकार से अब 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं, 2 का पूछ ले या 1 नंबर का पूछ ले, ठीक है। बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर के हैं, 4 या 3 के, इन्हीं में से ही आता है अथवा में क्वेश्चन जो आएगा। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, मान लो बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं आपको मैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसने अपने को बोल दिया कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कि यानी कि मीन फाइंड करना है। इंग्लिश वाले ध्यान रखना भी, इसका क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है, मीन फाइंड करना है। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करना है डायरेक्ट विधि से। ये विधियां आपको मैंने 3 बता दी, तीनों में से सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड करवा रहा हूं। डायरेक्ट मेथड के 2 प्रकार है आगे, एक एक्सएफ वाला होगा और एक वर्ग वाला होगा, ये ध्यान रखना। सिंपल विधि के, सिंपल विधि से लगभग आप सवाल सिंपल विधि से ही हल करना। अब इस सवाल को कैसे हल करना, आपने कुछ नहीं करना, x को f से मल्टीप्लाई करना है। यहां लिखोगे f गुणा x, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना आप। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3, इसको करोगे तो 10, 3 दूनी 6 और 5 चौका 20, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लोगे। गुणा करना है, यानी कि दोनों संख्याओं का, ये ध्यान रखना भी, x को f से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी आपके पास पैटर्न आता है उसको ऐड करो, यानी कि जोड़ो इसको। यहां पे लिखोगे सिग्मा fx, यानी कि इन दोनों को ऐड करके fx बन गया। इनका जोड़ करो, 6 और 3 कितने हो गए 9, फिर इधर आ जाओ 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि 39 बन गया, 39 बन गया। fx को जोड़ा मैंने, और किसको जोड़ना है, f को जोड़ना है। सिग्मा
एफ बराबर, ये सिग्मा का निशान जरूर लगाना है भाई यहाँ पे। 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 5 कितना हो गया 15। ये ध्यान रखना कौन कौन से डिब्बे को जोड़ना है, कॉलम को कौन कौन से जोड़ोगे, एफ एक्स वाले को जोड़ोगे और एफ वाले को जोड़ोगे, एक्स वाले को नहीं जोड़ना, ये ध्यान रखना भाई। अब उसके बाद आपने एक फॉर्मूला लगाना है यहां पे, या तो सीधा माध्य लिख देना। देखो माध्य बराबर, इसका सूत्र याद रखना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। याद करने की भी जरूरत नहीं है, जो आपने पार्ट को जोड़ा है सबसे बाद पहले उसको ऊपर लिख देना और बाद में एफ वाली संख्या को नीचे लिखना है, बस। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इंग्लिश वाले यहां मीन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका, देखो 39 है और एफ कितना है 15 है, ठीक है। अब देखो इसका डिवाइड करो, यानी कि भाग करना है, भाग करो 39 को 15 से भाग करो, कितना आएगा 15 दूना 30, फिर 9 पॉइंट लगाओ, फिर 0। अब कितने पे जाएगा, 15 छिका कितने होते हैं 90, ठीक है। कितना आया इसका 2.6, यानी कि माध्य बराबर 2.6 उत्तर, ये आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का पता लग गया आपको, पूरा ऐड जो लिखा होता है वो ऊपर लिख दो, और एफ का जो ऐड है पूरा जोड़ लगाओगे तो नीचे लिख दो और दोनों को डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखो, जिस प्रकार से मैंने माध्य करवा रहा हूं, आपको पता है माध्य के 3 प्रकार बताए मैंने, डायरेक्ट मेथड यानी कि सिंपल विधि, फिर एज्यूम्ड मेथड यानी कि कल्पित माध्य, और ये स्टेप डिवीजन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। ये विधियां दे रखी है, अगर पेपर में विधियां लिखा होगा तभी आपने इनका यूज करना है, वरना आप डायरेक्ट मेथड से ही हल कर सकते हो क्वेश्चन को, आंसर एक जैसा ही आएगा तीनों विधियों से करोगे तो भी, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का अपना एक प्रकार हो गया, जैसे एक्स और एफ दिया होगा तो आपने मल्टीप्लाई करना सीधा। अब एक प्रकार और है, देखो इसमें क्या दिया होगा, वर्ग दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा और एफ दिया होगा, यानी कि एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। अब वर्ग में देखो जैसे सवाल दे दिया, इंग्लिश वाले क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये ध्यान रखना भाई। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मैं छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, आप इनको अपनी बुक में से हल करोगे, ध्यान रखना भाई, नोट्स बना लेना घर पे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो कह देगा इसका समांतर माध्य ज्ञात करो भाई, मीन फाइंड करना है इसका भी। अब देखो पहले, इससे पहले मैंने एक सवाल करवा दिया, x दिया होगा तभी x को f से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके अंदर x नहीं है तो आपने फाइंड करना है, ज्ञात करना है x को, ठीक है ना। एक माध्य ही ऐसा है जिसमें x को फाइंड किया जाता है, x को ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले x ज्ञात करोगे तभी तो f को x से मल्टीप्लाई करोगे ना आप। पहले वाले सवाल में तो दिया हुआ था x, इसमें x नहीं दिया हुआ तो x आप ज्ञात करोगे। सबसे पहले x कैसे ज्ञात करोगे, मिड पॉइंट निकालना इनका, यानी कि दोनों को जोड़कर उनका आधा कर देना। पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, दोनों को ऐड करो, उनका आधा कर दो या 2 से डिवाइड करो, वो आपका x आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 0 में 10 ऐड करोगे, जोड़ोगे तो 10 बन गए, 10 का आधा कितना हुआ 5, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 का आधा कितना हुआ 15, 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 कितने हो गए 70, 70 का आधा कितना हुआ 35, ठीक है। अभी आप वही प्रक्रिया आगे देखो, इस वर्ग को आप भूल जाओ आप, अब वही सवाल बन गया ना वापिस का वापिस, f और x या x और f एक ही बात है, उल्टा हो जाए किधर भी आ जाए, ये ध्यान रखना, x को f से मल्टीप्लाई ही करना है। अब यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनाओ जो पहले प्रकार में मैंने बताई है, बस f को x से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 15 चौके कितना होता है 60, और 25 तिया 75, और 35 एकम 35, ठीक है। वही प्रक्रिया बन गई ना जो मैंने पहले वाले डायरेक्ट मेथड में x और f लेके किया था सवाल, वो इसमें बन गया। यानी कि एक ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, इसमें x नहीं दिया होता, x अपने को निकालना पड़ता है। x कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, जोड़ते चलो और उनका आधा करते चलो, यानी कि 2 से भाग देते चलो। अब क्या करना है, पीछे वाले सवाल में किस किस को ऐड किया था आपने, ठीक है ना, एफ एक्स को किया था ना, यहां लिखो सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको जोड़ो 5 और 5 10, एक हासिल, फिर कितना हुआ 7 3 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, और 1 17 और 1 18, 180 आ गया, ठीक है। और किसको ऐड करना है ये ध्यान रखना भी, एक्स को ऐड नहीं करना आपने,
कई बार क्या होता है बच्चे x को ऐड कर देते हैं, क्योंकि x कई बार इधर आ जाएगा कभी इधर आएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है हमेशा f को ही ऐड करना है, सिग्मा f ये जरूर लिखना है। 3 और 1 4, 4 4 8 और 2 कितना हो गया 10। ठीक है, अब वही फॉर्मूला है इस मीन का भी, सेम फॉर्मूला, दोनों के दोनों प्रकार सेम है, परंतु वो सिंपल था, सीधा डायरेक्ट दिया होगा XF और इसमें वर्ग दिया होगा। क्या फॉर्मूला लगाए हुए, माध्य बराबर सिग्मा FX बटा सिग्मा F। ठीक है ना, सिग्मा FX कितना आया आपका 180 और F कितना आया 10, 0 से 0 कट गई, क्या बच गया 18। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा माध्य बराबर 18, ये उत्तर आ गया भाई, आंसर आ गया। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, पता चली गया आप सभी को FX को ऐड करना है और F को ऐड करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, जो ऐड किया है इधर FX को उसको ऊपर लिखना है और F को नीचे लिखना है। सिग्मा FX बटा सिग्मा F मीन इज इक्वल टू सिग्मा FX सिग्मा F और 180 आ गया सिग्मा FX और F आया 10। इसको डिवाइड करोगे तो भी 18 ही आएगा और 0 से 0 कट गई तो 18 बच गया। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को भी। और आगे से आगे हम पूरी की पूरी मैथ की जो बुक है आपकी RBSE बोर्ड की, पूरे के पूरे क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाएंगे। धन्यवाद।